साई राम बच्चों पिछली बार टीचर ने आपको लेसन नंबर 20 की रीडिंग करवाई थी और आपको एक्सप्लेन भी किया था। क्या आपने घर पर ये लेसन रीड किया? आपको ये लेसन उंगली रखकर अच्छे से रीड करना है। और इस लेसन में आपने क्या देखा था? आपने क्या जाना था कि कैसे शेर को एक बंदर की तरकीब ने हरा दिया और उसे जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपने देखा ना किस तरह से दोनों में शर्त लगी थी, हाथी और धम्मक, हाथी में और शेर में, और किस तरह से बंदर की तरकीब काम आई और शेर को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। तो बच्चों चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, आप अपनी बुक खोलिए और आइए चलिए हम अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक ओरली आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टीचर आपसे पूछेगी और आप उत्तर देंगे ओरली। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी जानवर शेर से क्यों परेशान थे? क्यों परेशान थे बच्चों, बताइए। क्योंकि उसे जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मज़ा आता और वह शर्त हमेशा जीत जाता, और जो जानवर शर्त हार जाते उनको वह खा जाता। इसी बात से तो सभी जानवर परेशान थे। दूसरा प्रश्न है, शेर ने हाथी से क्या शर्त लगाई? बताइए बच्चों, आपने लेसन पढ़ा होगा, आपको लेसन पढ़ना है। शेर ने हाथी से क्या शर्त लगाई? शेर ने हाथी से ये शर्त लगाई कि जिसकी भी आवाज़ से वह बंदर जो पेड़ पर बैठा है कंकड़ फेंक रहा है वह गिर जाएगा तो वह जीत जाएगा। तो शेर ने धम्मक हाथी से यही शर्त लगाई थी। शेर के दहाड़ने पर बंदर ने क्या किया? बताइए बच्चों, शेर के दहाड़ने पर बंदर ने क्या किया? बंदर ने पेड़ की जो डाल है उसे कसकर पकड़ लिया, लपक कर, और उसने उसे छोड़ा ही नहीं। तो समझ में आया बच्चों? तो ये रहे ओरल क्वेश्चंस। आपको नोट्स में क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं लिखने वाला भाग। ये है लिखित भाग। देखिए, अब आप अपना बुक खोलिए और ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है। तो पहले तो आप प्रश्न रीड कीजिए। आपको अब रीडिंग आ जानी चाहिए क्योंकि आपने सभी मात्राएं कर ली हैं, स्वर और व्यंजन सारे कर लिए हैं। अब आपको मात्राएं देखकर पढ़ना है, उंगली रखकर पढ़ना है। तो पहला प्रश्न क्या है, पढ़ने की कोशिश करिए बच्चों। पढ़िए, उंगली रखिए और पढ़िए। पहला अक्षर है धम्मक। धम्मक किसका नाम था? बताइए बच्चों, धम्मक किसका नाम था? यहाँ पर दिया है 3 ऑप्शन, शेर, खरगोश और हाथी। तो किसका नाम था धम्मक? करेक्ट, हाथी का। तो हाथी को हम ऐसे टिक करेंगे। टिक कीजिए बच्चों। ओके, अब आइए दूसरे प्रश्न पर। सभी जानवर किससे परेशान थे? सभी जानवर किससे परेशान थे? बताइए। पहला ऑप्शन भालू,
दूसरा ऑप्शन शेर और तीसरा ऑप्शन है हाथी। आप पढ़िए और ध्यान से पढ़कर सही उत्तर पर टिक कीजिए। तो बताइए बच्चों, सभी जानवर किससे परेशान थे? सेकंड ऑप्शन शेर, तो इसको टिक कीजिए। शर्त कौन जीता? तीसरा प्रश्न, शर्त कौन जीता? शेर, बंदर या हाथी? 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला, हाथी। हाथी शर्त जीत गया था, सही है ना? तो थर्ड ऑप्शन को क्लिक कीजिए, करेक्ट, सही का निशान लगाइए। अब बच्चों, अब हम देखते हैं, अब देखिए, ये आप पहली बार सीख रहे हैं। यहाँ जो सेंटेंस दिया है उसे आपको पढ़ना है और बताना है यह सेंटेंस किसने किससे कहा। Who said to whom in English? किसने किससे कहा? Who said to whom in English? तो आप पहले इस सेंटेंस को पढ़िए, जिसे आपको पढ़कर समझना है और आंसर नीचे लिखना है। तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, हु सेड टू हुम जब आता है तो ये इनटू इन्वर्टेड कॉमा में होता है। किसने किससे कहा एक कोट है, इसको आप इनटू इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। तो ये है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरे पास शेर को मज़ा चखाने की एक तरकीब है। पढ़िए बच्चों, मेरे पास शेर को मज़ा चखाने की एक तरकीब है। आप बताइए किसने कहा? ये किसने कहा बच्चों? करेक्ट, बंदर ने। देखिए यहाँ लिखिए, बंदर ने। बंदर ने किससे कहा? बताइए बच्चों, बंदर ने किससे कहा? करेक्ट, हाथी से। तो आप क्या लिखेंगे? बंदर ने हाथी से। Who said to whom? बंदर ने हाथी से कहा। समझ में आया बच्चों? तो लिखिए यहाँ पे, बंदर ने हाथी से कहा। आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट होनी चाहिए, तो लिखते जाइए, बंदर ने हाथी से कहा। अब आइए दूसरे सेंटेंस पर, पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों। मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। किसने किससे कहा बच्चों? करेक्ट, आपको लिखना है, हाथी ने किससे कहा? शेर से। तो आप लिखेंगे, हाथी ने शेर से। समझ में आया बच्चों? आप इंग्लिश में हु सेड टू हुम करते हैं, सेम थिंग, यही सेम यहाँ भी है, बस आपको हिंदी में लिखना है। तो बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्द दिए हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आपने लिंग पढ़ा है, मेल एंड फीमेल पढ़ा है, तो यही चीज़ आप हिंदी में पढ़ेंगे, लाइक सन, डॉटर, मदर, फादर, लाइक दैट। ओके, तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं लिंग। तो यहाँ देखिए, शेर। शेर जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग यानी मेल, और शेर का ऑपोजिट होगा, फीमेल होगी
शेरनी। कौन होगी? शेरनी। बच्चों उंगली रखिए और पढ़िए। अब यहाँ देखिए माता। माता यानी स्त्रीलिंग। फिर है माता का पुल्लिंग होगा पिता। क्या होगा? पिता। माता पिता। नाना स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। तो नाना का स्त्रीलिंग होगा नानी। फीमेल। मेल फीमेल। अब बच्चों नीचे आइए। अब यहाँ लिखा है हाथी। हाथी यानी मेल पुल्लिंग। तो हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथिनी। क्या होगा? हथिनी। आगे बढ़ते हुए बच्चों देखते हैं दादा। दादा मतलब पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग होगा दादी। क्या होगा? दादी। अब बच्चों बंदर। बंदर यानी पुल्लिंग, तो बंदर का स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। क्या होगा? बंदरिया। तो ये हुआ लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ओ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग जानवरों के चित्र दिए गए हैं और आपको उनकी आवाज़ से उनका मैच करना है। हाथी की तेज़ आवाज़ को हम क्या कहते हैं? हमने लेसन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाथी की तेज़ आवाज़ को हम क्या कहते हैं? चिंघाड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंघाड़ना। तो हाथी की जो बोली है वो है चिंघाड़ना। इसी तरह से नीचे दिए जो पशु हैं उनकी बोलियों को क्या कहते हैं उसका हम मिलान करेंगे और मैच करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए कौन है। ये है गाय। गाय क्या करती है? गाय की बोली को कहते हैं रंभाना। क्या कहते हैं? रंभाना। समझ में आया बच्चों? तो गाय की बोली है रंभाना। अब देखते हैं दूसरा जानवर। ये तो है, कौन है बताइए बच्चों? ये है बकरी। बकरी क्या करती है? बकरी की बोली को हम कहते हैं मिमियाना। क्या कहते हैं? मिमियाना। तो मिमियाना कहाँ लिखा है? तो बच्चों ये देखिए, ये है मिमियाना। समझ में आया बच्चों? अब घोड़ा है। तीसरा जो है जानवर या पशु घोड़ा है। घोड़े की बोली को हम कहते हैं, बताइए बच्चों क्या कहते हैं? हिनहिनाना। क्या कहते हैं? हिनहिनाना। ये देखिए यहाँ पर है हिनहिनाना। तो जिससे जैसे टीचर मैच कर रही है आपको मैच करना है। हिनहिनाना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा पशु है बताइए? ये तो है कुत्ता। कुत्ते की बोली को हम कहते हैं भौंकना। क्या कहते हैं? भौंकना। तो बच्चों कुत्ते की बोली को हम क्या कहते हैं? भौंकना। तो यहाँ आएगा भौंकना। मैच कीजिए। अब अंत में आता है, कौन आ रहा है अंत में? ये है गधा। कौन है? गधा। गधे की जो बोली होती है उसको हम कहते हैं रेंकना। क्या कहते हैं? रेंकना। तो बच्चों इसको आप मैच कीजिए। तो हर जानवर की अलग अलग बोली होती है और उसके अलग अलग नाम होते हैं, तो आपको उनके बोली के हिसाब से इसको मैच करना है। तो बच्चों ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम कुछ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है सर्दी के दिनों में आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। सर्दी जब ठंड लगती है तो हम क्या पहनते हैं? हम सिर्फ कपड़े नहीं पहनते, हम क्या पहनते हैं? एक तो हम स्वेटर पहनते हैं, ऊपर से हम कान भी ढकते हैं, क्योंकि कान से अंदर सर्दी जाती है तो हम कान ढक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें हैं। एक तो है पहला वाला आइस क्यूब, बर्फ़। लेकिन इधर पूछा है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ है स्वेटर सेकंड। उसके बाद है पंखा, ठंड में हम पंखे बंद रखते हैं तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये जो कंटोप है इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन 4 चित्रों में हम 2 चीज़ें हैं जो हम सर्दी में इस्तेमाल करते हैं, वो है एक तो स्वेटर और ये है एक है कानटोप, कान को ढकने वाली टोपी। तो दोनों को आप टिक कीजिए। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको अपने तरफ से नाम लिखना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वैसे टीचर ने आप नाम लिखे हैं, आप चाहें तो ये नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि हाथी का नाम था धम्मक, तो आप इन्हें क्या नाम देंगे बताइए? वो टीचर ने नाम दिया है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या अपना भी नाम आप दे सकते हैं। भालू, भालू को टीचर ने नाम दिया है गोलू। क्या नाम दिया है? गोलू। आप चाहें तो अपना नाम भी दे सकते हैं, पर टीचर ने दिया है गोलू। फिर यहाँ है शेर, शेर को टीचर ने नाम दिया है सिम्बा। आपने देखा है ना लायन किंग, उसमें शेर का नाम क्या था? सिम्बा। तो टीचर ने शेर को नाम दिया है सिम्बा। अब बच्चों नीचे आते हैं। यहाँ पर है लोमड़ी, लोमड़ी को हमने नाम दिया है बगीरा। आपने मोगली में देखा होगा ना बगीरा, तो टीचर ने लोमड़ी को नाम दिया है बगीरा। यहाँ है खरगोश, तो खरगोश, खरगोश का नाम टीचर ने दिया है चंपक। क्या दिया है? चंपक। तो बच्चों इस लेसन को आपको रीड करना है और रीडिंग करते वक्त उंगली रखकर रीड करना है, सही मात्राओं को सही उच्चारण के साथ रीड करना है और जो बाकी का अभ्यास है उसे पूरा करना है।